साधना मार्ग की जैसे जैसे युतियों में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हमको उन युतियों की आवश्यकता पड़ती है जो प्राकृतिक रूप से घटित हो रही हैं। यानी कि हमें अपनी साधना को उस सिस्टम पर शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर हम प्रयास न करें और प्राकृतिक रूप से चल रही प्रक्रिया का हम हिस्सा बन जाएं। इस क्रम में हम तभी प्रवेश कर पाते हैं जब हमारा गुरु हमें धीरे धीरे तैयार करता है। हमारा गुरु प्रथम में हमसे बहुत तरीके की मेथड्स पर काम करवाता है और बहुत तरीके से हमको थकाता है। और जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, और यात्रा जब लगातार ऐसी चलती रहती है तो हम एक अवस्था पर पहुंचते हैं जहां पर हमको हमारा गुरु कुछ ऐसी युतियों से परिचित करा देता है जिन युतियों का सहारा लेकर जब हम काम शुरू करते हैं तो वहां पर हमें प्राकृतिक रूप से जो चल रहे विधान हैं उनके साथ जुड़ना पड़ता है और हम प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन करके अपने भीतर अनुभव प्राप्त करना शुरू करते हैं। इसी क्रम में हमारे शरीर में दो स्थानों पर प्राकृतिक गतिविधि हो रही है जिसे हम प्रारंभिक तल पर समझने की कोशिश करेंगे। एक गतिविधि हमारी नासिका पर हो रही है जहां पर प्राकृतिक तौर पर सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इस प्राकृतिक श्वसन प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति का सीधा कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार से जब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम अपने कान पर पहुंचते हैं और वहां पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है जिसे हम नाद कहते हैं, जो किसी भी आघात से नहीं पैदा हो रहा है, स्वयं से वो पैदा हो रही ध्वनि है। जब हम उसे सुनना शुरू करते हैं तब हम अपने भीतर विशेष तरीके की शांति को और अपने जीवन में विशेष परिवर्तन का अनुभव पाना शुरू कर देते हैं। इस नाद की प्रक्रिया का अभ्यास करते करते हम अपने में बहुत सिमटने लगते हैं और हमारे शरीर के तल पर ऊर्जा का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। नाद के ऊपर जैसे जैसे साधक अपना अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसके अनुभव बदलते जाते हैं। और इस अभ्यास में बहुत सी रहस्यमय और सूक्ष्म बातें हैं जो जानने जैसी हैं कि हम अपने नाद को कैसे सुन रहे हैं, हम अपने नाद को सुनने के लिए राइट कान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लेफ्ट कान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी चेतना को लेकर के कहां पर बैठे हैं। इस तरीके की बहुत सी रहस्यात्मक बातें हैं जो नाद के क्रम में हमको जानने को मिलेंगी। और इसी नाद के क्रम में जुड़ करके हम अजपा जप की भी साधना को संपन्न कर पाते हैं। इसमें हमें नासिका से चल रही श्वास और नाद एक साथ दोनों को मिलाना होता है और फिर यह प्रक्रिया और रहस्यात्मक होते हुए हमें दिव्य अनुभव देती है। इस पूरी युति को हम अपने सानिध्य में 21 दिवसीय साधना के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं और इस 21 दिवसीय साधना में आप हमारे साथ भी जुड़कर इस साधना विधि का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर इस साधना विधि में शामिल होने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।